हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि यू वर्सेस देम, आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पर्सन किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। पहले आपकी एनर्जीज चेक करते हैं, आप किस एनर्जी में हो। प्लीज़ गाइड, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं करेंटली। किस एनर्जी में हो करेंटली आप। सो अगर आपकी एनर्जीज़ की बात करें तो यहाँ पर होल्डिंग बैक, एब्सेंस, रिफ्लेक्शन, रीयूनियन, सेल्फ लव और स्पेस आया है। सो क्या सोच रहे हो अभी। सबसे पहली चीज़ तो यही समझ आ रही है कि ये रिश्ता एकदम नो कांटेक्ट में हो सकता है। आपने कुछ बाउंड्री सेट की हो या आपने स्टेप बैक किया है। यहाँ पर आप अब उतने ज़्यादा अपनी तरफ से प्रयास करते नज़र नहीं आ रहे हो जितना आपने किया है। हालांकि आपको उनकी कमी बहुत खलती है, आप उन्हें बहुत याद करते हो, मिस करते हो। कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके जीवन का एक हिस्सा, आपकी सोल का पार्ट एक मिसिंग है। आप बहुत ज़्यादा उनके बिना अधूरे हो, बहुत ज़्यादा अकेले हो। लेकिन उन चीज़ों के साथ भी आप अपने मन मार कर जैसे अपने आप को रेजिस्ट करते नज़र आ रहे हो कि आपको अप्रोच नहीं करना है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा सिचुएशन को स्ट्रेच कर दिया हो, बहुत ज़्यादा ही आपके पेशेंस की कह सकते हैं कि सब्र का बहुत ज़्यादा इम्तिहान ले लिया हो, कि जहाँ पर अब आप में उतने पेशेंस या उतनी ताकत या उतनी हिम्मत उस तरह से नहीं रही है कि आप और सफरिंग झेल सको, और ज़्यादा एंग्जाइटी और सफरिंग और एक वेटिंग में रहकर सिर्फ उनका इंतज़ार करते रहे। तो एक ऐसी एनर्जीज़ में हो जहाँ पर आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, एक सेल्फ हीलिंग की एनर्जीज़ में जा रहे हो। खुद को कोशिश कर रहे हो कि किसी तरह से अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर सको। जो बहुत ज़्यादा इमोशनली इम्बैलेंस एनर्जीज़ के बाद इंसान अपने आप को कठोर बना लेता है। एक इमोशनल टर्मोइल से, एक इम्बैलेंस से जब कोई गुजरता है और उसके बाद वो अपने आप को वापस प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक करने के लिए, हील करने के लिए जैसे खुद के आसपास एक आवरण, एक कवर सा बना देता है, एक शील्ड क्रिएट कर देता है। तो वो वाली एनर्जीज़ यहाँ बहुत ज़्यादा है। याद बहुत ज़्यादा करते हो आप अपने पर्सन को, रातों को जागते रहते हो, सोते नहीं हो, जब अकेले रहना पसंद करते हो या जब भी आप अकेले होते हैं तो आपके दिल दिमाग में वही छाए रहते हैं। बहुत ही ओवर थिंकिंग है उनके लिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। आप चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं आपके पर्सन के साथ, वो आपकी तरफ लौट आएँ, वापस से एक नई शुरुआत हो सके। लेकिन इस समय आप थोड़ी सी हिम्मत हारते हुए नज़र आ रहे हो, एक खुद के इमोशंस को सप्रेस करते नज़र आ रहे हो कि अब आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। अब अगर वो चाहते हैं इस रिश्ते को तो वो आपकी तरफ लौटें, वो अपनी तरफ से कुछ कोशिश करें, कुछ प्रयास करें, कुछ चीज़ें स्टार्ट करें। कहीं ना कहीं आप हमेशा ही उनके इमोशंस या उनके प्यार के इजहार के लिए तरसते रहे हैं। वो सब चीज़ें ना आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे गई हैं कि एक समय तक तो आपने उन चीज़ों को झेला, आपने सोचा कि शायद अब ठीक होंगे ये, अब चीज़ें बदल जाएंगी, अब इनको समझ आएगी, अब इनको रियलाइज़ होगा आपके प्यार की सच्चाई, आपकी ऑनेस्टी, आपकी डेडिकेशन। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ भी वैसा हुआ नहीं, जिसके बाद जैसे आपने खुद को बहुत ज़्यादा एक कमरे में जैसे बंद कर दिया है, एक स्पेस लिया हुआ है, सोच रहे हो क्या है फ्यूचर, क्या है इस रिश्ते का, कुछ भविष्य है नहीं है। मन में कहीं ना कहीं एक डीप इनसाइड होप्स हैं, आशा है, आपको आस है कि वो आएंगे, उन्हें ज़रूर इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा कि ये प्यार बहुत गहरा है, सच्चा है। लेकिन करेंटली आप अपने आप को हील कर रहे हो, अपने काम पर फोकस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा उनकी चैट्स पढ़ते हो सकते हो, उनकी फ़ोटोज़ देखते हो सकते हो, उनके सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहे हो सकते हो। लेकिन सामने से आप उनको अभी रीच आउट करते नज़र नहीं आ रहे हो। इन एनर्जीज़ में वो ये कि आप अपने आप को रोक रहे हो, जैसे आपके पर्सन ने ही आपको मजबूर कर दिया है कि आप अपनी तरफ से अब और एफर्ट्स ना डालें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स डालने को वो बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते रहे। तो इस समय बहुत रुकी हुई सी, थमी हुई सी एनर्जीज़ हैं। ओवर थिंकिंग बहुत है, डीपर कॉन्टेम्पलेशन बहुत ज़्यादा है आपका, और ख़ुद को बैलेंस करने की कोशिश करो कि सब ठीक हो जाएगा, सब आगे सही होगा, अपनी हिम्मत बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर तो यही एनर्जीज़ आपके लिए आई हैं। चलिए आपके पर्सन की एनर्जीज़ में देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन किस एनर्जीज़ में है। आपकी इमोशनल एनर्जी बहुत है, प्रैक्टिकल अप्रोच है और एक्सेप्टेंस की एनर्जीज़ हैं, लेकिन इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। कई बार आप बैलेंस महसूस करते हो, कई बार बहुत ज़्यादा ही ओवर इमोशनल हो जाते हो, बहुत ज़्यादा रोना आ जाए, बहुत ज़्यादा ही लो फील करने लग जाते होगे। वैसी है कि उनकी यादें आपके दिल दिमाग से नहीं हट पाती। वो जो पास्ट है ना, जो आप लोगों का बीता हुआ कल है, उससे आप नहीं निकल पा रहे हो।
मेन वही चीज़ है कि आप उससे निकल नहीं पा रहे हो, आप उनसे डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। वो कहीं न कहीं हर चीज़ में, हर समय आपके साथ वो जुड़े रहते हैं, वो पास्ट, वो जो बीता हुआ कल है, वो जुड़ा रहता है। उससे आप खुद को डिटैच नहीं कर पा रहे हो। सो इमोशंस बहुत हाई हैं आपके, इमोशनल बहुत हो आप, और दुखी हो कि क्यों वो नहीं समझ पा रहे आपको, आपके प्यार को क्यों नहीं समझ पा रहे वो। सो यही है एनर्जीज आपकी, तो हैवी इमोशनल एनर्जीज हैं। चलिए आपके पर्सन की देखते हैं क्या एनर्जीज हैं, क्या सोच रहे हैं वो व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स के लिए कलेक्टिव लेवल पर क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड। क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, प्लीज़ गाइड करें। क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सो आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो है चेजर, सोल कॉन्ट्रैक्ट, इररिप्लेसेबल, हैबिट, रेसिप्रोसिटी, अनएक्सपेक्टेड आउटकम, गिल्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये सब कार्ड्स आए हैं। तो किस एनर्जी में है आपके पर्सन अभी। बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं पछतावा करते नज़र आ रहे हैं। सबसे पहली एनर्जी जो समझ आ रही है ना, कि इन्हें अपनी मिस्टेक्स का, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है इस समय, कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा आपको लाइटली ले लिया है, बहुत ही हल्के में ले लिया। जैसे आपके इमोशंस और प्यार, जो डेडिकेशन रहा है, उसकी कद्र नहीं की, उसकी वैल्यू नहीं की। हमेशा यह आपसे एक्सपेक्ट ही करते रहे कि आप इन्हें समझ के लोगे, इनकी मजबूरियां हैं, इनकी जिम्मेदारियां हैं, इनकी ये प्रॉब्लम है, इनकी लाइफ में ये सब चीज़ें हैं, ऐसे चैलेंजेस हैं, जो भी चीज़ें नहीं, जहाँ पर ये हमेशा उस एनर्जीज़ या उस माइंडसेट में रहे हैं, उस विचारधारा के साथ रहें कि आप करते रहो, क्योंकि आप कनेक्टेड हो इनसे। और उस चीज़ का इन्होंने फ़ायदा उठाया है कि आपकी जो प्योरिटी रही है, जो इनोसेंस रही है, जो मासूमियत रही है आप में, आपके इमोशंस में, इनके लिए उस चीज़ को ना इन्होंने बहुत ही लाइटली लिया है। और इस चीज़ को ये बहुत अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं कि हाँ, इन्होंने आपका उस तरह से एक नेगेटिव वे में इस्तेमाल किया है कि जहाँ पर आपके इमोशन से खेला है, अपने कुछ कह लीजिए नॉन एक्शंस के लिए, कि इन्हें ज़्यादा कोशिश ना करना पड़े, ये थोड़े इरिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ज़्यादा जिम्मेदारियों में नहीं जाना चाहते थे, या इस रिश्ते के लिए कोई ज़्यादा एफर्ट्स डालने को रेडी नहीं थे। तो उस चक्कर में आपके दिल को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से, दर्द से गुजरना पड़ा। बहुत पेनफुल एनर्जीज़ को आपने झेला है, आपने सहा है, इनके बहुत तरह के नेगेटिव पैटर्न्स को, इनके व्यवहार को आपने सहा है। आप पर बहुत सफरिंग आपने देखी है, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि चोट आपको पहुंची है, इनके हर्ट इन्होंने आपको किया है, इनके कुछ पैटर्न्स, इनके कुछ बिहेवियर्स के कारण। बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, या मल्टीपल चॉइसेस में रहना, या थोड़ा इररिस्पॉन्सिबल रहना कि इस रिश्ते के लिए कि आप कहीं नहीं जाने वाले। ओवर कॉन्फिडेंस इनको हमेशा रहा है। वो ओवर कॉन्फिडेंस असल में आप ही ने दिलाया है, क्योंकि आप ही ने बार बार इनको जताया कि आप इनके लिए हैं, आप कहीं नहीं जाने वाले, आप इन्हीं के साथ जुड़े रहेंगे, आप इन्हीं के लिए हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने। वो जो चीज़ें हैं ना, जो आप दिल से बोलते थे, उसका इन्होंने एक बहुत ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल माइंड के साथ, मैनिपुलेटिव माइंड के साथ इन्होंने उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा लिया, या कह लीजिए कि लेज़ी हो गए कि ठीक है, ये कहीं नहीं जाने वाली या नहीं जाने वाला। कुछ एक के पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, या उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, उस चीज़ को ही हमेशा ये प्रायोरिटाइज़ करते हैं। कभी भी इन्होंने आपके इमोशंस की कदर नहीं की, कि आप भी कहीं ना कहीं उनका थोड़ा सा प्यार, उनकी केयर, उनका अफेक्शन वेट कर रहे हो, या आप भी डिज़र्व करते हो वो चीज़ें। कि सिर्फ आप गिविंग एनर्जीज़ में रहे, सिर्फ आप अपनी तरफ से खुद को मारते रहे, खुद अंदर टूटते रहे, लेकिन इनके लिए हर जगह खड़े रहे आप इनके लिए। जहाँ इनको इमोशनल सपोर्ट दे सको, जहाँ इनको फिनेंशियल सपोर्ट दे सको, जहाँ इनको फिज़िकल लेवल पर सपोर्ट दे सको, किसी भी लेवल पर, जहाँ इनको जिस भी तरह से आपका साथ चाहिए, ये इनमें एक मजबूती आए, आपने इनका साथ निभाया है। और वो चीज़ों को इन्होंने बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है, बहुत हल्के में लिया है। उस चीज़ को इस समय समझ पा रहे हैं, जब आपसे दूरियां आ गई हैं, जब अब आप उतना अब चेज़ नहीं करते, उतनी बातें नहीं करते, अब हो सकता है डिस्कनेक्ट हो गए हो, आप ही दुखी हो गए हो, कर करके थक गए हो, कि अब आप
कितना और करें, क्या करें, और सब कुछ तो करके देख लिया, अब क्या बाकी रह गया कि अब और करें। तो खुद को आपने जो इन्वेस्ट करना कम कर दिया है, या अंदर ही अंदर आप चुप हो गए हो, आप पर जो बीती है वो आप किसी से शायद शेयर भी नहीं कर पाते हो। तो उन सब चीज़ों के साथ, उस सब दर्द के साथ आपने खुद को आइसोलेट कर लिया है, खुद को बहुत डिस्कनेक्ट कर लिया है। इनकी यादें बहुत ज़्यादा हैं आपके जहन में, दिल दिमाग में, लेकिन अब आप एक्सप्रेस नहीं करते। तो अब इनके लिए ये बदलाव बहुत ही बड़ा चेंजिंग इनके लिए एक चीज़ है कि आप इतना कैसे बदल गए। अब ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि इन्होंने आपको खो दिया है। अब तक इन्हें नहीं महसूस हुआ था, अब तक इन्हें था कि नहीं आप लौट आओगे, हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन अब ये महसूस कर पा रहे हैं कि इनके कुछ ऐसे एक्शंस या कुछ ऐसी जो सोच थी ना कि हाँ सब ठीक है, सब ऐसे ही चलता रहेगा, वही सब चीज़ें बैकफायर की हैं, उल्टी पड़ी हैं। इस समय ये बहुत ज़्यादा आपसे वापस से जुड़ना चाहते हैं। करेंटली अगर कहें तो कहीं ना कहीं अब ये आपको और चेज़ नहीं कराना चाहते, और कहीं ना कहीं अब ये एक रनर चेज़र वाली एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। इस प्यार में जो एक खूबसूरती थी, जो एक कहीं ना कहीं एक बहुत गहरा जुड़ाव आप दोनों का था, जो इसकी एसेंस थी इस रिश्ते की, जो ब्यूटी थी आप दोनों के रिश्ते की, प्योरिटी थी, और कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते थे, और कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को इवॉल्व करने में भी आपने साथ दिया है, एक दूसरे को ग्रो करने में, सपोर्ट करने में बहुत कहीं ना कहीं इन्हें वो महसूस होता है कि जब आपके साथ जुड़ते हैं तो ये अलग तरह का कि लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें क्रिएट होती हुई नज़र आती हैं। तो अब ये हार्ड वर्क करना चाहते हैं, अब ये भागना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं उस प्यार को इस समय मिस कर रहे हैं। एक मिसिंग एनर्जीज़ हैं, एक क्रेविंग है, एक लॉन्गिंग वाली फीलिंग है कि जहाँ कि क्यों गलतियाँ कर दी, काश मैंने ऐसे नहीं किया होता, काश मैं थोड़ा सा मैंने अपना प्यार उसको भी दे दिया होता, इतना ज़्यादा सेल्फिश ना हुआ होता, सेल्फ सेंटर्ड ना हुआ होता, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में उसको भी अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाया होता। तो जो नहीं किया ना, उन चीज़ों का गिल्ट बहुत ज़्यादा है, गिल्टी फील कर रहे हैं। अब चेजिंग और रनिंग वाली एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। तो अब ये महसूस कर पा रहे हैं अब आप भी चेज़ नहीं कर रहे हो। इनको इस समय महसूस हो रहा है कि आप दोनों का कोई तो ऐसा गहरा बंधन है, कोई ऐसा रिश्ता है कि ये चाहे जितना दूर भाग लिए, चाहे जितनी जिम्मेदारियां इनके जीवन में आ गई, चाहे जितनी चीज़ों में ये डिस्ट्रैक्ट हो गए, लेकिन ये आपको नहीं भुला पाते। कहीं ना कहीं घूम फिर कर सारी दुनिया घूमने के बाद भी जो इनके दिल दिमाग में, इनके जहन में, इनकी आत्मा तक जो समाया हुआ है वो आप ही हैं। आपने बहुत कुछ, आपके साथ जुड़ने पर इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, जिसमें आपको बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ा होगा। इनको सिखाने के चक्कर में आपकी पूरी, इन्होंने मतलब कह लीजिए कि पूरी तरह से आप खाली हो गए, इनको संभालने में, हर तरह से इवॉल्व करने में, सपोर्ट करने में। तो उन चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं, कि कुछ ऐसा बंधन है, कोई एक ऐसा रिश्ता है, ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट है, एक सोल बॉन्ड है जिससे दूर नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं आप दोनों का मिलना लिखा है, कहीं ना कहीं आप दोनों एक होने के लिए बने हो। अब ये उस रिश्ते को समझ पा रहे हैं, उस बॉन्ड को, इस प्यार को समझ पा रहे हैं। हो सकता है ये प्यार पर ही यकीन ना करते हो, इन्हें लगता हो सब ऐसे ही रिश्ते होते हैं, सब मतलब से बने रिश्ते होते हैं। कहीं कोई सिर्फ एक साथ निभाने वाले जो रिश्ते रहते हैं, एक अनकंडीशनल लव होता है, उसे शायद इन्होंने पास्ट में कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। जो अब आपके साथ ही है, जब आपकी दूरियां होने पर आपका साथ इन्हें महसूस हो रहा है कि हाँ, आपके साथ एक इररिप्लेसेबल सा कनेक्शन रहा है, एक ऐसा रिश्ता रहा है कि ये कोई उस रिश्ते को बदल नहीं सकता। जितने एफर्ट्स, जितना आपने खुद को इस रिश्ते में झोंका है, खुद को इस रिश्ते में डाला है हर तरह से, उतना कोई नहीं करता जितना आपने किया है। मतलब अंदर ही अंदर टूटना, अंदर ही अंदर सल्क होना, रोना, तकलीफ़ में रहना और ख़ुद को ही समझाना कि नहीं नहीं सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो इतना कोई नहीं करता किसी के लिए। तो उस चीज़ को समझ पा रहे हैं इन्होंने। अगर और जगह ऑप्शंस ट्राई भी किए हों, या जो भी इनकी लाइफ में लोग हैं, ये समझ पाते हैं, महसूस करें कि नहीं, आपके जैसा कोई मैच नहीं है। जिस तरह से आप इन्हें प्यार करते हैं, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड, कोई मैच नहीं कर सकता, कोई आपके प्यार के लेवल तक कोई नज़दीक नहीं पहुँच सकता जितना आपने खुद को इन्वेस्ट किया है। कुछ इनकी शैडो साइड्स हैं, कुछ इनकी हैबिट्स हो सकती हैं, कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, उनको ठीक करना चाहते हैं, उनमें बदलाव लाना चाहते हैं, आपके लिए बेहतर इंसान बनना चाहते हैं। अब ये इस कनेक्शन में एक इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, जहाँ हो सकता है आप दोनों में कोई सोसाइटी, कास्ट, कल्चर का कुछ डिफरेंस हो, स्टेटस डिफरेंस हो, या बहुत सारे रीजंस इनके पास थी, बहुत लंबी लिस्ट थी इनके पास आपके साथ ना जुड़ने के लिए। आपके साथ टाइम बिताना है, सब सही है, आपकी प्रेजेंस इन्हें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जहाँ कमिटमेंट या इस रिश्ते पर साथ में मिलकर एफर्ट देने की बात है, तो वहाँ पर ये थोड़े से अपने आप को बाउंड्रीज़ में रख रहे थे। तो
तो अब ये जो भी आप दोनों में डिफरेंसेस हैं उनको दूर करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मजबूरियां हैं, जो भी डिफरेंसेस हैं उन चीज़ों को इस रिश्ते के ऊपर नहीं आने देना चाहते कि इस रिश्ते ये रिश्ता ख़राब हो उन चीज़ों की वजह से, वो नहीं चाहते अब। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज, तो वही है, ये महसूस करते हैं जो दर्द, जो तकलीफ़ इन्होंने आपको दी है उसको अभी करेंटली ये महसूस कर पा रहे हैं कि आप कितनी पेन से गुजरे होगे, कैसे आपने उतना झेला होगा और इनका साथ निभाया होगा इनके कुछ नेगेटिव पैटर्न्स की वजह से, और जो भी ये अपने रीजंस देते हो कि हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरी लाइफ में ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, तो कुछ भी एक्सक्यूज़ेस दे रहे थे ना, अब इन्हें अपनी ही गलतियों का, अपनी ही एक्सक्यूज़ेस का एहसास हो रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत ही बड़ा बहुत कुछ गलत हो गया इस रिश्ते में जो होना नहीं चाहिए था। आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स, तो कहीं ना कहीं ये इस समय रिग्रेट करते नजर आ रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं कि इनकी डिसऑनेस्टी, इनकी मिस्टेक्स, इनकी कुछ शैडो साइड्स, हैबिट्स के कारण इन्होंने या रनर चेजर वाली एनर्जीज में डाल दिया था कि इन्होंने इस रिश्ते को ख़राब कर दिया। बाई लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट, तो जो झूठ बोलते होंगे, जो मैनिपुलेट कर जाते होंगे, जो भी चीज़ें करी हैं ना, इनको इस समय कह सकते हैं कि इनकी शैडो साइड सामने आ रही है, इनके सामने वो सब चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं, वो सब चीज़ें देख पा रहे हैं जो ये करते थे, और वो चीज़ें अब इन्हें बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर तोड़ रही हैं, अंदर ही अंदर डिप्रेशन दे रही हैं, लो फील कर रहे हैं कि इन्होंने क्या कर दिया। आप हमेशा दुखी रहे हो, अनसेटिस्फाइड रहे हो, जस्ट कोशिशें करते रहे कि हाँ आप इनसे इमोशनली कनेक्ट हो गए हो, आपके लिए यही सब हैं, उसके चलते आपने बहुत झेला है, लेकिन अभी इनको एहसास हो रहा है कि हाँ इनसे गलतियाँ हुई। चलिए देखते हैं इनके लिए नंबर क्या है आप लोगों के लिए। 6 नंबर, आने वाले 6 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, और ये इस एनर्जी में आने वाले 6 डेज रह सकते हैं। कहीं ना कहीं ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है आने वाले समय में। कहीं ना कहीं इस रिश्ते की जो अबंडेंस इसमें इन्होंने महसूस किया है, एक कंफर्ट महसूस किया है, एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री और एक कंपैटिबिलिटी, या आपका जो इमोशनल सपोर्ट रहा है, गिविंग सपोर्ट रहा है, गिविंग नेचर रहा है आपका, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली महसूस करेंगे। तो इमोशंस बहुत हाई होंगे, पैशन बहुत ज़्यादा होगा, रोमांटिक एनर्जीज बहुत हैं, जो भी आप दोनों की मोमेंट्स रही हैं उन्हें बहुत याद करेंगे। एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं कि एक नई शुरुआत करनी है, आपकी तरफ रीचिंग आउट की एनर्जीज हैं, कुछ ना कुछ ये जेस्चर दे सकते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों को अपने में बदल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, खुद में चेंज लाने की एनर्जीज में है, जहाँ पर ये अब आपके साथ उस तरह से नहीं एक्ट करना चाहते जिस तरह से इन्होंने किया। तो 6 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, चलिए देखते हैं इनके इनिशियल्स क्या हैं। FBYLEXWJIKAZPURHVSNGQMIJ, हाँ ये सब है। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं कि क्या है एनर्जीज। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट का मन है तो ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं चेजर क्यों आया है। आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर, क्या है ये। कहीं कहीं तो ये जो वो एनर्जी होती है ना, इंसान दुनिया भर में भटकता रहता है, उसके पास अपने पास एक बहुत प्यारा रिश्ता है, एक सोलफुल कनेक्शन है, लेकिन उस चीज़ को ना देखकर वो दुनिया भर में घूमता रहा, और अब महसूस कर रहा है कि क्यों इतना भटक रहे थे, क्यों इतना भागे। वो कस्तूरी वाली जो एनर्जीज होती है ना, मस्क डियर वाला, वही एनर्जीज है कि कहीं ना कहीं हर जगह भागते रहे, लेकिन वो तो आप इनके साथ ही थे जिसे नहीं पहचान पाए। चेजर प्लीज़ गाइड करें, चेजर क्यों आया है। कहीं ना कहीं इनको कुछ कार्मिक सिचुएशंस को फेस करना पड़ा हो सकता है। जस्टिस कर्मा का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इनको ट्रिगर्स मिले हो सकते हैं इस समय, और ये अपनी गलतियों को महसूस कर पा रहे हैं, इनको इनका आईना दिखाया जा रहा है जैसे, और किसी तरह के लाइफ लेसन्स इनको मिलते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इन्हें समझ आया है, इन्हें महसूस हुआ है कि इन्होंने गलत किया है, आपके साथ एक गलत कर्मा क्रिएट किया है जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। अब ये इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, जो ये हमेशा आपको एक वेटिंग एनर्जीज़ में रखे, एक जगलिंग में हमेशा इन्होंने रखा है, कभी भी प्रायोरिटी नहीं दी, हमेशा एक एज एन ऑप्शन ही आपको रखा है, कभी चूज़ नहीं किया है इन्होंने। एक मिक्स सिग्नल्स देते होंगे, कभी बहुत ज़्यादा लविंग हो जाते होंगे, बहुत ही प्यार एकदम सर चढ़कर बोलता होगा, एकदम प्यार का इजहार करना है, बहुत ही ज़्यादा लविंग, और फिर एकदम से गायब हो जाना बाकी चीज़ों में कि हाँ बस आप अभी कहीं नहीं जाने वाले। तो ये जो जगल करते रहे हैं, बहुत चीज़ों में रहे हैं,
वहीं पर इनको कुछ ना कुछ ट्रिगर मिला है। जो भी सिचुएशंस में जगल कर रहे थे वहाँ पर कुछ कार्मिक सिचुएशन हो सकती। इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। ये जो एक प्लेयर एनर्जीज में रहे हैं ना, वहीं पर इनका कुछ कार्मिक सिचुएशन हुई है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है जस्टिस के साथ। कहीं ना कहीं इनका जो नॉन कमिटल बिहेवियर रहा है, एक प्लेयर एनर्जीज में ये हर जगह भटकते रहे हैं, वहीं पर इन्हें कुछ झटका मिला है, वहीं कुछ तो धक्का मिला है, धोखा खाए हैं कि ये अब उस सिचुएशन से लेसन सीखते हुए कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपकी तरफ किसी तरह का एक्शन, एक इस रिश्ते में एक बैलेंस लाना है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं, मेनली आपको न्याय देना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ। जो अनफेयर किया है, जो गलत किया है, जिस सफरिंग से आपको गुजरना पड़ा है, तो वहाँ पर अब ये न्याय लाना चाहते हैं। और इनको इनका कुछ कार्मिक लेसन मिला है करेंटली, कुछ तो इन्होंने फेस किया है, कुछ चैलेंजिंग चीज़ें। सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। तो जो आपने इनको सिखाया है हर तरह से, उसे कभी नहीं भूल सकते। मतलब जिस तरह का साथ आपने निभाया है इनका, और जो चीज़ें इन्होंने सीखी हैं, उसे कभी नहीं भुला सकते। मतलब कहीं ना कहीं आपकी कमी खल रही है, कहीं ना कहीं आपके बिना बहुत अधूरे महसूस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं उसी प्यार की वजह से खुद को जैसे बदलना चाहते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट, आपकी ब्यूटी बहुत अट्रैक्ट कर रही है, प्लीज़ गाइड करें। आपकी प्रेजेंस में एक अलग सा ग्रेस हो सकता है, एक अलग सा अट्रैक्शन हो करेंटली। सोल कॉन्ट्रैक्ट, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड। अभी तक ये अगर बहुत ज़्यादा ही ईगोइस्टिक रह रहे थे, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता रहे थे, किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हो सकते हैं, इनके आसपास बहुत सारे लोग हों, बहुत ही फाइनेंशियली अबंडेंट हों, बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से चलने वाले, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ फोकस्ड, इनकी सब चीज़ें इनके हिसाब से होनी चाहिए। अपने आप को प्रायोरिटी में, सब लिस्ट में सबसे टॉप पर रखना, अपने हिसाब से सब चीज़ों को लेना। तो बहुत चीज़ों में ना इन्होंने इस रिश्ते को डैमेज कर दिया उस चक्कर में। इनके ईगो ने, इनकी जो कुछ ऑर्थोडॉक्स माइंड सेट हो सकता है, कुछ बाउंड्रीज ने ना इस रिश्ते को बहुत बुरी तरह से ख़राब किया है। लेकिन इस समय ये आप ही की तरफ देख रहे हैं, आपके साथ ही एक नई शुरुआत करनी है, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। कहीं ना कहीं आप इनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाते हो, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं अब ये जो बाउंड्रीज इन्होंने लगाई हैं, या अगर ये बहुत इमेज कॉन्शियस रहे हैं, या आप दोनों में फिनेंशियल डिफरेंसेस है, उन चीज़ों को बहुत बड़ा इन्होंने एक इशू बना दिया था, आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस का रीज़न बना दिया था, सेपरेशन का। तो उन चीज़ों को पार करने के लिए जैसे खुद को तैयार कर रहे हैं। टावर मोमेंट यहाँ पर है, कहीं ना कहीं इनको कुछ धोखा मिला है, इस समय बीट्रेयल मिला हो सकता है। जिन चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा पकड़ कर रख रहे थे ना, कि ये ही चीज़ें, यही है मेरी लाइफ, होल्ड करके रख रहे थे, चाहे वो पैसा हो, चाहे परिवार हो, चाहे इमेज हो, चाहे कुछ और चीज़ें हो, वहाँ पर टावर मोमेंट की एनर्जीज़ हैं। जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा गुमान था, ईगो था, एक घमंड था अगर, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें टूट रही हैं, कुछ बिखराव से गुजर रहे हैं। अब ये आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। जहाँ पर इन्होंने ट्रस्ट किया था, वहाँ पर इन्हें धोखा मिला है। फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, किसी तरह के सेपरेशन से गुजर हो सकते हैं, कुछ लोगों से दूरियां आ रही हों, या फिर किसी तरह के और लॉसेस या इमेज का लॉस, या कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ लोगों के असली चेहरे, कुछ धोखे इन्हें मिले हैं, जिसके बाद इनकी आंखें खुल रही हैं। जहाँ पर अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, हील कर रहे हैं खुद को, आपकी तरफ लौटना है। एक कमिटमेंट के साथ आने की एनर्जीज़ हैं, एक सॉलिड ऑफर आपकी तरफ आता नज़र आ रहा है, कि एक स्टेबल ऑफर के साथ आपकी तरफ बढ़ेंगे। और वो इसीलिए हुआ है कि इन्हें कुछ ना कुछ जो कार्मिक लेसन्स मिले, यहाँ टावर भी आए, यहाँ जस्टिस है, तो कहीं ना कहीं इन्हें कुछ लेसन्स मिले हैं यूनिवर्स की तरफ से, कि ये अब इस प्यार को या इस रिश्ते को समझ पा रहे हैं। इरिप्लेसेबल, इरिप्लेसेबल, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। क्या है ये इरिप्लेसेबल? प्लीज़ गाइड करें। नई शुरुआत करनी है, एस ऑफ वॉन्ड्स आया, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ही हाईली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, एक ट्रैक्शन अलग सा है, एक मैग्नेटिक पुल है, आप इन्हें अपनी तरफ खींच रहे हो जैसे इस समय। कहीं ना कहीं एक इररेसिस्टिबल सा पुल है, एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ। उस इस रिश्ते को फिर से वैसे ही शुरू करना चाहते हैं जैसे पहले चीज़ें रहीं। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं, ये आपको रीच आउट करेंगे। कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आ रही है कि आपको कोई नहीं रिप्लेस कर सकता। सो आप ही की तरफ लौटना है, आपके से सेकंड चांस मांग सकते हैं, एक नई शुरुआत करनी है। और ये डिवाइन की तरफ से इन्हें बताया जा रहा है, जैसे कि जो इनकी आंखें खुली हैं ना, जिस धुंधलेपन में या जिस भी कन्फ्यूजन में थे, जिस भ्रम में थे,
अब इस रिश्ते में एक चीज़ों पर वर्क करना चाहते हैं कि ये चीज़ें आगे बढ़े, ये रिश्ता आगे बढ़े। आपका साथ इन्हें बहुत ज़्यादा इस समय आपके साथ की कमी खल रही है, आपका ना होना इन्हें काफ़ी ज़्यादा, और साथ में ये भी कार्ड्स आए। स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा है, आपकी तरफ रीचिंग आउट की एनर्जीज है, अनएक्सपेक्टेड वे में कह सकते हैं कि ये आपको रीच आउट कर सकते हैं, आपके सोशल मीडिया को बहुत स्पाई कर रहे हो या कहीं ना कहीं आप पर निगरानी रखी जा रही है। एंड यहाँ पर जो एनर्जीज आ गई हैं ये तो बहुत ही बेहतरीन है कि इन्हें पता चल गया है कि आपकी वैल्यू क्या है, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक कनेक्शन में आने की एनर्जीज है। 4 ऑफ वॉन्ड्स लवर्स, साथ में एस ऑफ वॉन्ड्स, तो मतलब समझ सकते हैं कि एक न्यू बिगनिंग है लव लाइफ में, रीयूनियन की, रिकन्सिलिएशन की, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज में, जहाँ पर ये आपकी तरफ अप्रोच करते नजर आ रहे हैं। अब तक जो इनकी तरफ से कमियां रही थी, जो इन्होंने साथ नहीं दिया था, जिन भी चीज़ों में ये सपोर्ट में नहीं थे, ये मानना नहीं चाहते थे, एक डिनाइल एनर्जीज में थे कि नहीं आप इनकी लाइफ में इतने ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं हो, आपके बिना भी चल जाएगा, बहुत लोग मिल जाएंगे। उस चीज़ में इनका एक कह सकते हैं सोच, इनका नज़रिया, इनका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। एक मेजर रियलाइजेशन से, एक अवेकनिंग से गुजरे हैं कि जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि नहीं आपके जैसा बॉन्ड, आपके जैसा रिश्ता कहीं नहीं इन्हें मिल सकता। यहाँ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ इरिप्लेसेबल है, यहाँ पर लवर्स है। कहीं ना कहीं इस रिश्ते का जो सोलफुल बॉन्ड है, जो किसी पिछले जन्म का कोई रिश्ता है, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। जितना भी ये डिटैच होते हैं वापस आपसे ही और इंटेंसिटी के साथ अटैच हो जाते हैं, और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आपके लिए फीलिंग्स आ जाती हैं। तो इस समय एक फ्यूचर प्लान करते नजर आ रहे हैं, फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं, भविष्य देख रहे हैं। वेडिंग का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ एक न्यू बिगनिंग है, शादी है, कमिटमेंट है, और आपके साथ ही एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में जाना चाहते हैं, इस रिश्ते को अब निभाना चाहते हैं। तो होपफुल रहिए न्यू बिगनिंग के लिए, ये आपकी तरफ बहुत जल्द अप्रोच करेंगे। गिल्टी, प्लीज गाइड करें, गिल्टी क्यों आया है? I feel pain from the damage I have caused. Guilty. Please guide. बहुत ज़्यादा इमोशनली इम्बैलेंस एनर्जीज़ में है करंटली, बहुत ज़्यादा महसूस कर पा रहे हैं आपकी कमी, आपका ना होना इन्हें काफ़ी ज़्यादा एक गिल्टी दे रहा है, एक इमोशनल इम्बैलेंस दे रहा है, जहाँ पर ये महसूस करें कि इनकी वजह से ही रिश्ते इतना ख़राब हुआ है, इतने इमोशनल टर्मोइल से, इतनी ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस से आपको गुजरना पड़ा है। इस समय जो आपका सपोर्ट रहा था, जो आपका गिविंग नेचर रहा था, जिस तरह से आप इनमें या इस रिश्ते में एक बैलेंस बनाकर रख रहे थे, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, हमेशा इस रिश्ते को बनाने में, संवारने में लगे रहते थे, बिल्ड करने में लगे रहते थे, उस चीज़ को इस समय महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ सोचते नज़र आ रहे हैं। अगर अभी तक ये सीरियसनेस नहीं थी, तो इस समय एक सीरियसनेस नज़र आ रही है कि जहाँ पर ये इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। हो सकता है करेंटली ये भी किसी तरह के स्ट्रेस और किसी तरह की स्ट्रेसफुल सिचुएशन या हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हों, लेकिन जो भी करेंटली इनकी परिस्थितियाँ हैं, वहाँ पर इनको इस चीज़ को ये महसूस कर गए हैं कि हाँ आप ही के साथ यूनियन है, आप ही के साथ कंप्लीशन है, आपके बिना ये बहुत अधूरे हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपकी तरफ बिल्ड हो रहा है, हाईली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, और कह सकते हैं कि जो भी आप करेंटली जिस भी ऑरा में हो, या आप अगर इनसे बिल्कुल कनेक्टेड नहीं हो, तो आपके सोशल मीडिया या जहाँ भी आपको देख सकते हैं, तो आपकी तरफ एक अलग सा खिंचाव ये महसूस कर रहे हैं। आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एडमायर करें, आपकी ग्रेस को, आपकी ऑरा को बहुत ज़्यादा, आपकी एलिगेंस को बहुत ज़्यादा एडमायर करते नजर आ रहे हैं। रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, और जिनके केस में अगर कोई थर्ड पार्टी है, तो वहाँ पर उन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करें उसके बारे में सोच रहे हैं, जिनके लिए इन्होंने आपको नज़रअंदाज कर दिया था। अब वहाँ पर चीज़ों को कैसे बैलेंस करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको भुला ही नहीं पाते हैं। दिल दिमाग में 2400 घंटे आप रह रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज है इनकी। इस समय आपकी तरफ लौटना है, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और जो आपका प्यार रहा था ना, सपोर्ट रहा था, वही इन्हें बार बार इनकी गलतियों का एहसास करा रहा है। इन्हें बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि आपसे मिले, अभी के अभी मिले, माफ़ी मांगे, इन्होंने बहुत गलत कर दिया आपके साथ, इतना गलत नहीं करना चाहिए था। तो वो जो गिल्टी है, वो एक सफरिंग है कि इनके नेगेटिविटीज़ के कारण इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन एक इंसान को, एक बहुत खूबसूरत रिश्ते को अपने हाथों से गंवा दिया। तो इमोशंस बहुत हाई हैं इस समय, और कहीं ना कहीं आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं, वापस लौटने की एनर्जीज़ हैं, बैलेंस करना है, चाहे जो भी सिचुएशन है, चाहे जैसे भी चैलेंजेस हैं, सब पार करने के लिए तैयार हैं आपके लिए, इस प्यार के लिए, आपके साथ के लिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहे हो, बहुत ज़्यादा लॉयल रहे हो, डेडिकेटेड रहे हो इनके लिए, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी आस के आपने इनका साथ दिया है। आस बस इतनी थी कि बस ये अपना प्यार, अपना साथ आपको दें। तो उन चीज़ों को, अब उस प्योरिटी को ये समझ पा रहे हैं, तो ये आपकी तरफ लौटेंगे। अभी तक ये अगर बाउंड्रीज़ रख रहे थे, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, तो अब ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, अब ये आपकी तरफ लौटने के लिए तैयार हो रहे हैं। विजन क्लियर हो रहा है, इंट्यूशन इन्हें आप ही की तरफ भेज रहा है, जैसे एंजल्स इन्हें गाइड कर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड आउटकम,
थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान्ड। क्या है ये अनएक्सपेक्टेड आउटकम? कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहे हैं कि ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला, वो और ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ शो हो रहा है। यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ये काफ़ी हायर अथॉरिटी पर हो सकते हैं, या इनके आसपास बहुत सारे लोग हमेशा रहते हों, बहुत ज़्यादा ही लोगों के फेवरेट हों। कुछ ऐसी एनर्जीज़ हो सकती हैं कि जहाँ पर पब्लिक फिगर हो सकते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर इनको अटेंशन बहुत ज़्यादा मिलती रही है। ठीक है, तो इनको उसी अटेंशन जो मिली है हमेशा, तो इनको यही कॉन्फिडेंस था कि कुछ भी नहीं वो होने वाला, सब जैसा ये जैसा चाहते हैं उस तरह से आपको एक पपेट की तरह, जिस तरह से कहोगे उस तरह से आप रहोगे। उठने को कहेंगे उठो, बैठ तो बैठ, वो वाली जो एनर्जीज होती है ना कि हर चीज़ आप इनकी हर डिमांड सराखों पर जो रखते थे ना, हर इनकी इच्छा, इनकी हर विश सराखों पर है कि जो इन्होंने कहा वही मंजूर है, वो वाली जो एनर्जीज रही है ना, क्योंकि आप प्यार में थे, तो वो चीज़ों का इनको अब महसूस हो रहा है कि इनसे गलतियाँ होगी। अट्रैक्शन तो कम नहीं हुआ, क्योंकि अट्रैक्टेड तो पहले थे, लेकिन जस्ट एक चेजिंग में डाला हुआ था आपको। तो अब वही चीज़ें अब इन्हें एक डेस्परेशन दे रही हैं, उतावलापन आ रहा है, रेस्टलेसनेस है कि नहीं इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है। अट्रैक्शन और ज़्यादा बिल्ड हो रहा है, जितना आपसे दूरियाँ आ रही हैं उतना ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं। सामने कहेंगे नहीं कहेंगे वो बात अलग है, लेकिन इनको ये समझ आ रहा है कि हाँ, ये रिश्ता इनके ही वजह से सैक्रिफाइस हुआ है, चीज़ें स्टक हो गई हैं। इस समय ये भी सोच रहे हैं कि कैसे आपको रीच आउट करें, क्योंकि कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी हैं करेंटली कि ये बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, स्टक हो गए हैं अपने ही कुछ लिए निर्णयों के कारण, डिसीजंस के कारण। लेकिन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, कुछ पावरफुल एक्शन आपकी तरफ आएगा। हैबिट, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। तो इन्हें नहीं लगता था कि ये कभी ये सब इतना बदल जाएगा, जो बार बार आ रहा है ना कि सब चीज़ें ऐसी रहेंगी, चाहे जो भी ये टेंट्रम्स दिखाएं, जैसे भी हैबिट्स रखें, जो भी चीज़ें करते रहें अपने मन मर्जी से, अपनी जैसा ये चाहते हैं वैसा करते रहें। लेकिन अब इन्हें समझ आया कि नहीं, सब कुछ बदल गया इस रिश्ते में, कुछ भी अब वैसा नहीं रहा, अब इन्हें भी कोशिश करनी पड़ेगी। हैबिट्स क्या है? बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही रूड कम्युनिकेट करते हैं, तीखी बातें बोलने वाले भी हो सकते हैं। ईगो बहुत हो इनमें, ईगो, एटीट्यूड, कंट्रोल, बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से सब चीज़ें इनके हिसाब से चलनी चाहिए। और उसी रिस्ट्रिक्शंस, उसी माइंडसेट के चलते कुछ नेगेटिव हैबिट्स जो हैं उन सब के चलते इन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़राब कर दिया। अपने कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए इन्होंने आपके अगेंस्ट, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब होगी, चाहे वो किसी के इन्फ्लुएंस में आकर किया हो, किसी के डर में आकर किया हो, या इनके खुद की जो आदतें रही हैं उसमें किया हो। लेकिन अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आपकी बातों को मिस कर रहे हैं, आपकी आवाज़ को मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में जो चीज़ें रुक गई हैं, स्टेगनेंट हो गई हैं, उन चीज़ों को वापस ठीक करना चाहते हैं। एक क्लियर कट वे में अब आना चाहते हैं आपके सामने कि ये क्लियर कम्युनिकेट कर सकें, कन्फ्यूजन में मिक्स सिग्नल्स वाली एनर्जीज में ना रहें, एक ऑनेस्ट वे में आए, लेकिन थोड़े रूड अभी भी हैं, लेकिन उसमें ही ये चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। रेसिप्रोसिटी, I want to hear, I want to have equal give and take. Sorry, I want to have equal give and take. क्या है ये? आपकी तरफ बढ़ना है, एक लीप ऑफ फेथ है। अगर किसी तरह का डर था, फियर था, जो भी चीज़ें थी, या ये बहुत ज़्यादा ही इमेच्योर एक्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट रह रहे थे, बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए मन मौजी किस्म के पर्सन रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। अभी क्या, आगे देखी जाएगी, अभी तो बस चलते रहो। और जहाँ आप कोशिशें करते रहे, आप भी इनके साथ साथ चलते रहे। तो अब ये जो करते आए हैं ना, वहाँ पर एक बदलाव, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जहाँ पर ये एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं आपके साथ, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। बिल्कुल यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग है, आपकी तरफ नज़रें बहुत ज़्यादा हैं। बहुत इमेच्योर रहे हैं ये, अपने मन से ही इन्होंने हर चीज़ें की हैं हमेशा। आपने हमेशा इनकी मानी है और इन्होंने हमेशा अपनी ही मनवाई है, वो वाली एनर्जीज़ हैं यहाँ। बट इस समय आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और नई शुरुआत करनी है। ये जानते हैं रिश्ता टूट गया है, पूरी तरह से एंडिंग्स से आप लोग गुजर रहे हो, जहाँ पूरी तरह से चीज़ें ख़त्म हुई हैं। इन्होंने बीट्रे किया है, आपको धोखा मिला है इसमें, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इस समय ये महसूस कर पा रहे हैं। इमोशनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है करेंटली, बहुत ज़्यादा परेशान है आपके लिए।
और कहीं ना कहीं इन्हें भी कुछ धोखा मिला हो सकता है, जिसके बाद ये आपके पास पहुंच रहे हैं। तो जो इनके भी चीज़ें रह रही थी ना, जो आपको परेशान करी थी, हर एक के केस में लोग होगा कि ये इंसान इस तरह से चलता है, ये नहीं समझते, वो नहीं समझते, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ एक मेजर बदलाव आ रहा है और ये आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं। उनकी लाइफ में जिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे थे, वहाँ कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं, कुछ धोखे मिले हैं इन्हें, धोखे की एनर्जीज़ हैं यहाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। क्या है ये? आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं अब। पहले अगर ये हो सकता है इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट हो, क्योंकि यहाँ जो एनर्जीज़ है ना, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, 5 ऑफ सोर्ड्स है और 9 ऑफ वॉन्ड्स है। तो कहीं ना कहीं परिवार आपके बहुत अगेंस्ट हो, जो फैमिली है तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हों, और करेंटली भी ये किसी तरह के ईगो क्लैशेस फेस कर रहे हैं। इन्हें आपसे दूर रहने के लिए जैसे मजबूर किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस, बहुत ज़्यादा नज़रें रहती हों इनके ऊपर, बहुत ज़्यादा निगरानी लोग रखते हों, लेकिन ये अभी भी आप ही की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, ये आपसे दूर नहीं होना चाहते, आपकी तरफ बढ़ना है। लेकिन हाँ, करेंटली इनकी लाइफ में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ फिनेंसेस को लेकर हो सकते हैं, कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं इनकी फैमिली के अंदर जिनको ये करेंटली डील कर रहे हैं, जहाँ बहुत ही ज़्यादा बुरे झगड़े कह लीजिए, बुरे कॉन्फ्लिक्ट्स कह लीजिए, डिस्प्यूट से गुजर रहे हैं इस समय। ट्रैप्ड हैं करेंटली, लेकिन आपकी तरफ बढ़ना है। अब ये आपकी कमी को महसूस कर पा रहे हैं, अब वो लैक फील कर रहे हैं, एक इमोशनल लॉस है, और ये जैसे वेट कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें सेटल हों तो ये आपको रीच आउट करें, आपको अप्रोच करें, आपके साथ एक नई शुरुआत करें। न्यू बिगनिंग का ऑफर आपकी तरफ आता नज़र आ रहा है। एक स्टेबल फ्यूचर आपके साथ देख पा रहे हैं, एक स्टेबिलिटी देख पा रहे हैं इस कनेक्शन में। डिवाइन की ब्लेसिंग्स की तरह जैसे आपको मानते हैं कि आप इनके जीवन में जैसे ईश्वर के भेजे हुए एक गिफ्ट की तरह रहे हो, आपने बहुत सपोर्ट दिया है, जो चीज़ें रही हैं ना, तो अब उस ब्लेसिंग्स को इनको समझ आ रही है कि आपके साथ एक अलग सी आपका होना इनके जीवन में एक अलग सी ब्लेसिंग्स थी। एक स्टेबल फ्यूचर, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन के लिए जैसे ये आपको अप्रोच करेंगे। चलिए देखते हैं आने वाले समय में इनके क्या एक्शन रहेंगे, क्या एक्शन लेंगे ये। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, फैमिली बहुत अगेंस्ट है आपके, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं परिवार के कारण ही इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, रिश्ता तोड़ा है, इसे आगे नहीं ले जा पाए। आने वाले समय में फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। अगर अब तक अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहे थे ना, तो अब ये प्लानिंग करते नज़र आ रहे हैं, परिवार वालों को कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है। झगड़ों के लिए फेस करने के लिए डरते थे, तो अब उस डर से बाहर निकलने की एनर्जी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ एक अलग सा पुल महसूस करें, एक अलग सा इंटेंस पुल, एक खिंचाव महसूस करें कि इन्हें आपके पास पहुंचना है, आपके साथ आगे बढ़ना है। स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत रहने वाली है आने वाले समय में, काफ़ी ज़्यादा आप पर नज़रें रहेंगी, अट्रैक्शन और ज़्यादा इंटेंसिफाई होता नज़र आ रहा है, एंड आपके साथ ही एक कंप्लीशन है, एक स्टेबिलिटी है, इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल है, यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल है, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, इस चीज़ को महसूस करते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ ही रीयूनाइट होना है, आपके साथ ही परिवार बसाना है, दुनिया बसानी है, अपनी एक कनेक्शन बिल्ड करना है, उस चीज़ के लिए क्लियर है कि जितना आप इन्हें अंडरस्टैंड करते हो, जितना आप इनके लिए डेडिकेटेड हो, लॉयल हो, रिस्पॉन्सिबल हो आप इनके लिए, इस रिश्ते के लिए जितने शिद्दत से आप निभाते हैं हर चीज़, तो कहीं ना कहीं अब ये आपके साथ ही कंप्लीट होना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, रीयूनियन में आने की एनर्जीज हैं, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को रियलाइज़ करते नज़र आ रहे हैं। एक स्टेबल फाउंडेशन इस कनेक्शन की बिल्ड होगी आने वाले समय में, जो भी सफरिंग्स हैं, जो डर है, जिस फियर में है, उससे बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पर जो नंबर की अगर हम बात करें, 3 की वाइब्रेशन है। आने वाले 3 दिन, 3 हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, हाँ, या फिर दिसंबर मंथ, तो ये आपके लिए मतलब मान सकते हैं कि आने वाले 3 वीक्स का टाइम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जब ये आपकी तरफ अप्रोच करें एक नई शुरुआत के लिए। तो होपफुल रहिए। और इनके मैसेजेस भी ले लेते हैं, क्या कहना है इन्हें, आपको कुछ कहना चाहते हैं, इनकी दिल की बातें क्या हैं, क्या कहना है इनको। यहाँ पर है कि इन्होंने खुद आपसे दूरियां बनाई थी, बहुत ज़्यादा दायरे बनाए थे, उस चीज़ का पछतावा होता नज़र आ रहा है। जो ये आपसे मूव ऑन करके गए हैं, बाकी प्रायोरिटीज़ पर ज़्यादा अटेंशन दी है, उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पछतावा करते नज़र आ रहे हैं।
कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों में आ गई हो, कहीं इन्हें लग रहा हो कि आप किसी और के साथ हो, कुछ चीज़ें हुई हैं जिन चीज़ों का आप दोनों के बीच में झगड़ा भी नज़र आ रहा है हुआ हो, लेकिन अभी ये उन चीज़ों को रिग्रेट कर रहे हैं कि आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन, वी नीड टू लेट ईच अदर गो। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो गया होगा इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया होगा, चीज़ें बहुत नेगेटिव हो गई होंगी, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे होगे या ये बिल्कुल भी आपको समझना नहीं चाहते होंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हो। तो आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, तो इन्होंने अपना आपा खोया है, इन्होंने आपको समझा नहीं उस समय और बहुत कुछ कह गए, बहुत कुछ चीज़ें गलत कर गए जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, तो ये जानते हैं कि इन्हीं की गलतियों की वजह से आप इनसे दूर हुए हो, इन्हीं की गलतियों की वजह से रिश्ता टूटा है और इन्हीं की गलतियों की वजह से सब जो मेस क्रिएट हुआ है इस रिश्ते में, जिससे आप लोग करेंटली गुजर रहे हो, जिन परेशानियों से, जिस सफरिंग से, वो सब इन्हीं का किया धरा है। तो इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, अपनी गलतियों को महसूस कर पा रहे हैं और ये अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं अब आपके साथ। तो होपफुल रहिए, बहुत जल्द आपकी तरफ लौटेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।